रोमांटिक स्टोरी। देश में लॉकडाउन का ऐलान हो गया, सारी फैक्ट्रियां बंद होगी, मजदूर घर पर बैठ गए, जाएं भी तो कहां। दिहाड़ी मजदूरों की शामत आ गई, किराए के कमरों में रहते हैं, कमरे का किराया भी देना है और राशन का इंतजाम भी करना है। फैक्ट्रियां बंद होने पर मजदूरी भी नहीं मिली। राकेश बढ़ई था, उसे एक कोठी में लकड़ी का काम मिला था। लॉकडाउन में काम बंद हो गया और जो काम किया उसकी मजदूरी भी नहीं मिली। मालिक ने बोल दिया, लॉकडाउन के बाद जब काम शुरू होगा तभी मजदूरी मिलेगी। एक हफ्ते घर बैठना पड़ा, बस कुछ रुपए जेब में पड़े थे। उसने गांव जाने की सोची कि फसल कटाई का समय है, वहीं मजदूरी मिल जाएगी। पर समस्या गांव पहुंचने की थी। दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर बिहार के सीतापुर के पास गांव है। रेल बस वगैरह सब बंद हैं। तभी उसके साथ काम करने वाला राजेश आया। राकेश सुना है कि आनंद विहार बॉर्डर से स्पेशल बसें चल रही हैं, फटाफट निकल, बसें सिर्फ आज के लिए ही हैं, कल नहीं मिलेंगी। इतना सुनते ही राकेश ने अपने बैग में कपड़े ढूंढ से उसे पीठ पर लादकर राकेश के साथ पैदल ही आनंद विहार बॉर्डर पहुंच गया। बॉर्डर पर अफरा-तफरी मची हुई थी। हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूर अपने परिवार के संग बेचैनी से बसों के इंतजार में जमा थे। बॉर्डर पर कोई बस नहीं थी। एक अफवाह उड़ी और हजारों की तादाद में मजदूर सपरिवार बॉर्डर पर जमा हो गए। दोपहर से शाम हो गई, कोई बस नहीं आई। बेबस मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर चल दिए। लोगों को पैदल जाता देख राकेश और राजेश भी अपने बैग पीठ पर लादे पैदल ही चल दिए। राजेश, सीतापुर 500 किलोमीटर दूर है और अपना गांव वहां से 3 किलोमीटर और आगे। कहां तक पैदल चलेंगे और कब पहुंचेंगे? चलते चलते राकेश ने राजेश से कहा, राजेश तू जवान लड़का है, बस 10 किलोमीटर के सफर में घबरा गया, पहुंच जाएंगे, चिंता क्यों करता है? यहाँ सवारी नहीं है, आगे मिल जाएगी, जहाँ की मिलेगी वहाँ तक चल पड़ेंगे। राकेश और राजेश की बात उनके साथ साथ चलते एक मजदूर परिवार ने सुनी और उनको आवाज दी, भैया जी क्या आप भी सीतापुर जा रहे हैं? सीतापुर का नाम सुनकर राकेश और राजेश रुक गए। उनके पास एक परिवार आकर रुक गया, हम भी सीतापुर जा रहे हैं। किस गांव के हो? राकेश ने देखा कि यह कहने वाला आदमी 40 साल की उम्र के लपेटे में होगा। उसकी पत्नी भी हमउम्र लग रही थी, साथ में 3 बच्चे थे। एक लड़की तकरीबन 18 साल की, उससे छोटा लड़का तकरीबन 15 साल का और उससे छोटा लड़का तकरीबन 13 साल का। हमारा गांव अबूसर है, सीतापुर से 3 किलोमीटर आगे है। राकेश ने अपने गांव का नाम बताया और उस आदमी से उसके गांव का नाम पूछा। हमारा गांव बसरा गांव है, सीतापुर से 5 किलोमीटर आगे है। हमारे गांव आसपास ही है, 1 से भले 2। बहुत लंबा सफर है, सफर में थोड़ा आराम रहेगा, चलो साथ साथ चलते हैं। जब जानना एक जगह तो अलग अलग क्यों? राकेश ने उससे नाम पूछा। हमारा नाम उमा प्रसाद है, ये हमारे बीवी बच्चे हैं। राकेश की उम्र 22 साल थी। उसकी नजर ओम प्रसाद की बेटी पर पड़ी और पहली ही नजर में वह लड़की राकेश का कलेजा चीर गई। राकेश की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। ओम अंकल, आपने बच्चों के नाम तो बताए ही नहीं। राकेश ने अपना और राजेश का नाम बताते हुए पूछा। अरे राकेश, नाम तो बहुत अच्छा है, हमारी लड़की का नाम मीरा है। लड़कों के नाम आर्यन और अक्षय है। राकेश को लड़की का नाम जानना था। मीरा, बहुत बढ़िया नाम। उसका नाम भी मीरा से, राकेश, और लड़की का नाम भी राकेश से मीरा। नाम भी मैच हो गए। राकेश मीरा के साथ साथ चलता हुआ तिरछी नजर से उसके चेहरे और बदन के उभार देख रहा था। उसके बदन के आकार को देखता हुआ अपनी जोड़ी बनाने के सपने भी देखने लगा। राकेश की नजर सिर्फ मीरा पर टिकी हुई थी। मीरा ने जब राकेश को अपनी ओर निहारते देखा, उसके दिल में भी हलचल होने लगी। वह भी तिरछी नजर से और कभी मुड़कर राकेश को देखने लगी। राकेश पतले शरीर का, लंबे कद का लड़का है। मीरा थोड़े छोटे कद की, थोड़ी सी मोटी भरे बदन की लड़की थी। इसके बावजूद कोई भी उसकी ओर खिंच जाता था। चलते चलते रात हो गई। पैदल सफर में थकान भी हो रही थी। सभी सड़क के किनारे बैठ गए, अपने साथ घर का बना खाना खाने लगे। कुछ देर के लिए सड़क किनारे बैठकर आराम करने लगे। जब दिल्ली से चले थे तब सैकड़ों की तादाद में लोग बड़े जोश से निकले थे। धीरे धीरे सब अलग अलग दिशाओं में भटक गए। कुछ गिनती के साथी अब राकेश के साथ थे। दूर उन्हें रेल इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। राकेश और राजेश सावधान होकर सीटी की दिशा में कान लगाकर सुनने लगे। राकेश, रेल चल रही है, यह इंजन की आवाज है। राजेश ने
राकेश से कहा, वे देख राजेश, वहाँ कुछ रोशनी सी है, रेल शायद रुक गई है, चलो चलते हैं। सड़क के पास नाला था, नाला पार करके रेल की पटरी थी, वहाँ एक मालगाड़ी रुक गई थी। राजेश, उठ, इसी रेल में बैठते हैं, कहीं तो जाएगी, फिर आगे की आगे सोचेंगे। ओम अंकल जल्दी करो, अभी रेल रुकी हुई है, पकड़ लेते हैं। राकेश के इतना कहते ही सभी गोली की रफ्तार से उठे और रेल की ओर भागे। उनको देखकर आते जाते कुछ और मजदूर भी मालगाड़ी की ओर लपके। जल्दबाजी में सभी नाला पार करते हुए मालगाड़ी की ओर दौड़े, कहीं रेल चल न दे। मीरा नाले का गंदा पानी देख थोड़ा डर गई। राकेश ने देखा कि कुछ दूर लकड़ी के फटों से नाला पार करने का रास्ता है। उसने मीरा को वहां से नाला पार करने को कहा। लकड़ी के फट्टे थोड़े कमजोर थे, मीरा उन पर चलते हुए डर रही थी। राकेश ने मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, मीरा डरो मत, मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ो। राकेश और मीरा एक दूसरे का हाथ थामे प्यार का एहसास करने लगे। राजेश, मीरा का परिवार सभी तेज रफ्तार से मालगाड़ी की ओर भाग रहे थे। इंजन ने चलने की सीटी बजाई, सभी मालगाड़ी पर चढ़ गए। सिर्फ मीरा और राकेश फट्टे से नाला पार करने के चलते पीछे रह गए थे। मालगाड़ी हल्की सी सरकी। ममता, जल्दी भाग, गाड़ी चलने वाली है। मीरा का हाथ थामे राकेश भागने लगा। मालगाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी थी। राकेश मालगाड़ी के डब्बे पर लगी सीढ़ी पर खड़ा हो गया और मीरा का हाथ पकड़कर सीढ़ी पर खींचा। एक ही सीढ़ी पर दोनों के जिस्म चिपके हुए थे। दिल की धड़कनें तेज होने लगी, दोनों धीरे धीरे हाँफने लगे। तभी एक झटके में मालगाड़ी रुकी। उस झटके से दोनों चिपक गए, होठ चिपक गए, जिस्म की गर्मी महसूस करने लगे। गाड़ी रुकते ही राकेश सीढ़ी चढ़कर डब्बे की छत पर पहुंच गया। मीरा को भी हाथ पकड़कर ऊपर खींचा। मालगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। मालगाड़ी के उस डब्बे के ऊपर और कोई नहीं था। राजेश और मीरा के परिवार वाले दूसरे डब्बों के ऊपर बैठे थे। ओम प्रसाद ने मीरा को आवाज दी। मीरा ने आवाज देकर अपने परिवार को निश्चित किया कि वह पीछे उसी मालगाड़ी में है। मालगाड़ी ठीक ठाक रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ गया था। चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मीरा शर्मा गई, उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। ममता, दिल्ली में कुछ काम करती हो या फिर घर संभालती हो? एक लंबी चुप्पी के बाद राकेश ने पूछा। घर बैठे गुजारा नहीं होता, फैक्ट्री में काम करती हूँ, मीरा ने बताया। किस चीज की फैक्ट्री है? लेडीज अंडर गारमेंट्स बनाने की, वहाँ ब्रा पैंटी बनती हैं। बाकी क्या काम करते हैं? पापा और भाई जूता बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। मम्मी और मैं एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। सबसे छोटा भाई अभी कुछ नहीं करता है, पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। उसको भी जूता वाली फैक्ट्री में काम दिलवा देंगे। तुम क्या काम करते हो? मेरे से तो सब कुछ पूछ लिया, मीरा ने राकेश से पूछा। मैं कारपेंटर हूँ, लकड़ी का काम जो भी हो सब करता हूँ। अलमारी, ड्रेसिंग, बेड, सोफा, दरवाजे, खिड़की सब बनाता हूँ। अभी एक कोठी का टोटल वुड वर्क का ठेका लिया है। आधा काम किया है, आधा पेंडिंग पड़ा है। तुम्हारे हाथों में तो बहुत हुनर है। मीरा के मुंह से तारीफ सुनकर राकेश खुश हो गया। चलती मालगाड़ी के डब्बे के ऊपर बैठे बैठे मीरा को झपकी सी आ गई और उसका बदन थोड़ा सा लुढ़का। राकेश ने उसको थाम लिया। संभल कर मीरा, नीचे गिर सकती हो। राकेश की बाहों में अपने को पाकर कुछ पल के लिए मीरा सहम गई। फिर अपने को संभालती हुई उसने नीचे झांक कर देखा। थैंक यू राकेश, तुमने बाहों का सहारा देकर बचा लिया, वरना मेरा तो चूरमा बन जाता। मीरा, एक बात कहूँ, कहो, तुम मुझे अच्छी लग रही हो। राकेश की बात सुनकर मीरा चुप रही। वह राकेश का मतलब समझ गई थी। चुप मीरा से राकेश ने उसके दिल की बात पूछी। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मीरा की चुप्पी पर राकेश मुस्कुरा दिया। मैं समझ गया, अगर पसंद नहीं होता तब मना कर देती। हाँ, देखने में तो अच्छे लग रहे हो। मेरा प्यार कबूल करती हो? कबूल है। राकेश ने मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया। आगे का सफर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले कट गया। लखनऊ स्टेशन पर राकेश, मीरा, राजेश और मीरा का परिवार मालगाड़ी से उतरकर आगे सीतापुर के लिए सड़क के रास्ते चल पड़ा। सड़क पर पैदल चलते चलते राकेश और मीरा मुस्कुराते हुए एक दूसरे को ताकते जा रहे थे। मीरा की माँ ने मीरा को एक किनारे ले जाकर डांट लगाई। कोई लाजशम है या बेच दी? उसको क्यों घूर रही है? वह भी तेरे को घूर रहा है। रात गाड़ी के डब्बे के ऊपर क्या किया माँ? कुछ नहीं किया। राकेश अच्छा लड़का है। अच्छा क्या मतलब? मीरा की माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा और माँ के बीच की इस बात को राकेश समझ गया।
वह ओम प्रसाद के पास जाकर अपने दिल की बात कहने लगा। अंकल, हमारे गांव आसपास है, आप मेरे घर चलिए, मैं अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। राकेश की बात सुनकर ओम प्रसाद बोला, वे तो ठीक है, पर क्यों अंकल, मुझे मीरा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हमारे परिवार मिलकर तय कर ले, मेरी यही इच्छा है। राकेश की बात सुनकर मीरा की मां के तेवर ढीले हो गए और वे राकेश के घर जाने को तैयार हो गए। लॉकडाउन जहां परेशानी लाया है, वहीं प्यार भी लाया है। राकेश और मीरा का प्यार मालगाड़ी में पनपा। सभी पैदल राकेश के गांव की ओर बढ़ रहे थे। मीरा और राकेश हाथ में हाथ डाले मुस्कुराते हुए एक नए सफर की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत